हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर को। आपने पढ़ा कि रियल नंबर में हमारे पास कुछ पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल्स, और इन रियल नंबर के अंदर हमारे पास है उन रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप कहेंगे कि मैम ये टॉपिक तो हमारा एनसीईआरटी में नहीं है, तो बेटा ध्यान से समझ लो कि जो आपके दो टॉपिक हैं, राइट, एक रियल नंबर और दूसरा हमारा जितना भी रैशनैलिटी से रिलेटेड आएगा जो इसी के अंदर इंक्लूड होता है। आपको हर एक टॉपिक को अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम जरूर करेंगे। 2023-24 का जो एग्जाम होगा, चैप्टर 1 के दो ही टॉपिक हैं। इन दो टॉपिक को बहुत अच्छे से कर जाओ। आपको चैप्टर 1 दोबारा करने की कोशिश पड़ेगी। छोटी छोटी जो वीडियोस हैं उनको आपको देखना है और अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ताकि आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट कम टू द टॉपिक। आपने देखा कि रियल नंबर हमारे जो भी होते हैं वो दो पार्ट से बनता है। जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे दो पार्ट से मिलेंगे। कौन कौन से नंबर होते हैं? एक तो होता है हमारा रैशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा इररेशनल नंबर। अब इस टॉपिक का यहां पर क्या काम है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं होल नंबर, राइट, होल नंबर क्या रियल नंबर हो सकते हैं? अगर मैं पूछूं रैशनल नंबर क्या ये रियल नंबर हो सकते हैं? क्या ये रियल हो सकते हैं? तो आप थोड़ी बहुत देर के लिए हल्का सा कंफ्यूज हो जाते हो और तब आप इसका आंसर नहीं दे पाते हो। तो इन चीजों के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि किस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो, इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से क्लियर करें तो आपको समझ में आएगा। रियल नंबर के अंदर है रैशनल नंबर का एक बॉक्स और एक इरेशनल का, और आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर का बॉक्स इरेशनल नंबर से अलग है। तो बिल्कुल अच्छे से माइंड में क्लियर हो गया कि रैशनल अलग होते हैं और इरेशनल अलग होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर रियल नंबर बनता है। रैशनल नंबर के अंदर मैंने क्या रख दिया? इंटीजर्स इंटीजर्स के अंदर क्या रख दिया? होल नंबर के अंदर क्या रख दिया? नेचुरल नंबर। अब चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे कि नेचुरल नंबर किसके अंदर जा रहा है? होल नंबर किसके अंदर जा रहा है? इंटीजर किसके अंदर जा रहे हैं? रैशनल नंबर में। और रैशनल नंबर सारे के सारे किस में है? रियल नंबर में। तो क्या चीज समझ में आ रही है? लेट्स सी दिस। अगर हम कहें नेचुरल नंबर, तो एक छोटा बॉक्स है। क्या ये छोटा सा बॉक्स इस बड़े बॉक्स में आ सकता है? बिल्कुल। नेचुरल नंबर एक छोटा सा बॉक्स है और ये पूरा का पूरा इंटीजर एक बड़ा बॉक्स है। तो नेचुरल नंबर किस में जा रहा है? इंटीजर्स में। तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर कंटेन्ड इन इंटीजर इंप्लाइज ऑल द नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। आ गए ना समझ में? लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। रैशनल नंबर जो हैं वो क्या रियल नंबर हो सकते हैं? क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? देखो, रैशनल नंबर एक छोटा बॉक्स है, रियल नंबर एक बड़ा बॉक्स है। तो रैशनल नंबर छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स में जा रहा है, implies all the rational numbers are real numbers। बिल्कुल, इतने छोटे से पॉइंट से हमारे को ये क्लियर हो गया। लेट्स सी वन मोर। इररेशनल नंबर क्या रियल नंबर हो सकते हैं? इररेशनल नंबर क्या रियल नंबर हो सकते हैं? आप देखो, ये छोटा बॉक्स है, ये छोटा सा बॉक्स है, और ये रियल नंबर इतना बड़ा बॉक्स है। तो इररेशनल नंबर ये किस में चला गया? रियल में। तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? रियल नंबर, राइट। अब रीजन क्या बताओगे? मान लो बाई चांस ऐसा आता है कि टेल दिस एंड देन गिव द रीजन, देन व्हाट वी विल डू हियर, लेट्स टेक दिस इंटीजर्स। यहां पर हम कंसिडर करते हैं कि इंटीजर्स क्या रियल बनेंगे? क्वेश्चन आता है इंटीजर्स। मान लो हमने कहा ऑल द इंटीजर्स, क्वेश्चन है ऑल द इंटीजर्स आर रियल नंबर और नॉट। इमेजिन इट, एक बड़ा बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है, इंटीजर्स रियल नंबर। बिल्कुल मैम, जा रही है। तो रीजन इज रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स। बिल्कुल, रियल नंबर क्या कंसिस्ट करते हैं? इंटीजर्स कंसिस्ट करते हैं। यही आंसर हमें देना है।
ठीक है। अगर आ जाए कोई भी क्वेश्चन तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये क्या कंसिस्ट करता है। लेट्स टेक अ अपोजिट नाउ। मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, आपके पास देती हूँ कि क्या इंटीजर्स इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नेचुरल नंबर। अब आप देखो, ये बड़ा बॉक्स है, ये छोटा सा बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स में जा सकता है? फिट ही नहीं हो सकता मैम, रख ही नहीं सकते, है ना? इट्स नॉट पॉसिबल। नाउ गिव द रीजन। अब सोचो जरा कि रीजन क्या होगा। हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीजर में ले लेते हैं -1। -1 एक इंटीजर है, बट ये नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल सॉल्व लाइक दिस, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कैन यू सी दिस? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। रियल नंबर्स में हमने सिंपल जो भी हमारे पार्ट थे उनको तो पढ़ लिया, बट आप अगर अच्छे से क्लियर करें ये रियल नंबर और उसके क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, अगर ये डेसिमल की फॉर्म में आ जाए तो मैम हम घबरा जाते हैं, तब हमें नहीं समझ में आता। तो बेटा इस चीज को कैसे समझेंगे? टेक दिस कंसेप्ट मैप। देखो, ये जो ग्राफ है, ये जो डायग्राम है, वो क्या शो करता है? डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो सकते हैं? फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। मैम क्या है ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? नहीं समझ में आ रहा हमारे को, समझाओ। देखो, टर्मिनेटिंग टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना, है ना? आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करो, फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर वो रुक गया, डिवाइड होकर वो रुक गया। कैसे रुक जाएगा? मैम डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए तो, है ना? इस पार्ट को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बट इंट्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि मैम जब वो डिवाइड करके रुक जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। और अगर वो डिवाइड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, बार बार होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो इट मीन्स वो क्या बनेगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या था बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट दैट इज रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसा हो सकता है कि वो रिपीट करे। क्या करे? रिपीट करे। जैसे कि 0.3333 अप टू सोन, है ना? अभी अप टू सोन क्या है? लेट्स सी दिस नाउ। नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कैसे मैम? बार बार अपने आप को रिपीट ना करे, कुछ भी आंसर हो सकता है ना? ठीक है। तो फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। इस नॉन टर्मिनेट के दो पार्ट, या तो रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा। लेट्स मूव टू दिस। अब समझ लेते हैं कि क्या है। देखो, अगर हमने कहा कोई भी रैशनल नंबर है, उसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहा है, तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन मैंने कहा दो तरीके का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, राइट? नाउ टर्मिनेटिंग क्या है मैम? हमने कोई नंबर डिवाइड किया, लेट्स टेक एग्जांपल हियर, राइट? मैं ले लेती हूँ 20, ओके? 20 को मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे? 5 से। डिवाइड किया, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या? नंबर टर्मिनेट हो गया मैम। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? टर्मिनेट, खत्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0 1। देन 0 उतारते हैं, एक डेसिमल लगाया, और यहाँ पर आपके पास आ गया दोबारा से यहाँ पर 5 और रिमाइंडर 0। 2.5 डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ भी डेसिमल एक्सपेंशन है बिल्कुल 4.0। डोंट थिंक कि हाँ ये डेसिमल में नहीं है, इसको लिख सकते हैं ना, डेसिमल लगा सकते हैं किसी भी नंबर के पीछे। तो हमने लिख दिया 2.5, टर्मिनेट हो गया। और अगर ये टर्मिनेट हो गया तो हमने कहा ये क्या आ गया? टर्मिनेटिंग। किस में चला गया? टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं? दे आर रैशनल्स। कैसे होते हैं ये हमारे? रैशनल्स। ठीक है, या सीखेंगे अभी। तो टर्मिनेटिंग समझ लेते हैं पहले, टर्मिनेटिंग क्या था। अब जैसे मान लो मैंने कहा 2.3, लेट्स टेक एग्जांपल हियर 2.3, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखो हमने लिया 2.3, राइट? 2.3 ये रहा, तो टर्मिनेट हो रहा है। 4.43 टर्मिनेट हो रहा है। 2.3 को कैसे लिखें? 23/10,
पी कैसा है 23, क्यू क्या है 10, है ना। नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन कितना है 1, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है। 4.433, तो डेसिमल हटाओ, जैसे डेसिमल हटाओगे तो 1 2 3, डेसिमल के बाद कितने नंबर है 3, तो 1000, डेसिमल के बाद कितने डिजिट 1 2 3, 1000, राइट, 3 0 आ जाएंगे। ओके, नाउ हियर just a minute, here if we have this p, so p is equal to 4433 and q that is equals to 1000, q किसके इक्वल है 1000 के इक्वल है, राइट। सो नाउ फ्रॉम हियर इफ यू टेक दिस पॉइंट, तो टर्मिनेटिंग हमने कहा कि जो भी नंबर किसकी फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे, उनको हम क्या कह देंगे टर्मिनेटिंग, राइट। सो हियर 2.3, 4.433, these all kind of numbers they are terminating number, ये सारे के सारे नंबर किस फॉर्म के होते हैं terminating number, right। now come to this, here non terminating, let's take example of it। मैंने कहा 10 है ना, 10 को डिवाइड करते हैं किससे 3 से, तो यहां देखो 3 3 जा 9, 1 remainder point, 3 3 जा 9, then 3 3 जा 9, चलता जा रहा है मैम, खत्म ही नहीं हो रहा मैम। अगर खत्म नहीं हो रहा तो बेटा क्या बोलेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते, जो रिमाइंडर जब 0 ना आए तो उनको हम क्या बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक बोला हमने टर्मिनेटिंग, एक बोल रहे हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिकरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिकरिंग? रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, जो अभी हम बात कर रहे थे जो रिपीट होंगे, है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा जैसे मैंने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो वो नंबर बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो ये कैसा है मैम, बार बार रीअकर कर रहा है, रीअकर नंबर, रीअकर मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये नंबर कैसे होंगे रिकरिंग डेसिमल्स, कैसे होंगे रिकरिंग डेसिमल। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 4.444, यहाँ ले रहे 5.23, तो 23 जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ 1.123 मैम ये 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक ब्लॉक, एक ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास 0 पॉइंट, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, कि अगर आपके पास 3.333 है ना, अगर एक डिजिट रिपीट है तो हम वो डिजिट लिखते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं बार। मेरे पास है 21.123 है ना, तो 3 डिजिट, ये तीनों डिजिट रिपीट कर रहे हैं, आप ऊपर एग्जांपल देखो, तो इन तीनों डिजिट के ऊपर बार लगेगा 21.123, और तीनों डिजिट के ऊपर क्या लगा दिया मैंने बार लगा दिया। तो इस तरह का जो नंबर होगा उनको हम क्या कहेंगे रिकरिंग डेसिमल्स, क्या कहेंगे रिकरिंग डेसिमल्स। और उनको डिनोट कैसे करेंगे बार से, देखो बार बार आ रहे हैं तो बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हियर नॉन रिकरिंग, हम डिवाइड करो और बार बार अलग अलग नंबर आता जाए, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आ रही है ना, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कुछ भी आ रहा है, तो इट मीन्स नॉन रिकरिंग। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। नाउ कैन यू सी दिस, पी बाय क्यू की फॉर्म में जो होंगे वो हमने रैशनल्स कहा, वो हमने क्या बोला रैशनल्स कहा, राइट। नाउ ईच नंबर दीज आर रैशनल नंबर्स विद नेगेटिव साइन इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं मैंने, हर एक बच्चे के लेवल के लिए है, एडवांस लेवल है, सिंपल लेवल है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीजें आपको आज समझ में आएंगी। 3/-2 लिख दिया तो बच्चे सोचते हैं डिनोमिनेटर में है, भाई उसको ऊपर नहीं ले जा सकते, लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव ऊपर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा। ये पूरा आपका फ्रैक्शन है 3/2, है ना। अभी नेगेटिव साइन अगर आप डिनोमिनेटर में रखो या न्यूमरेटर में, दैट विल बी सेम, राइट, ठीक है। नाउ जीरो अभी हमने सीखा था रैशनल नंबर होता है, क्योंकि उसको किस फॉर्म में लिखा जा रहा है पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, बिल्कुल हर नेचुरल नंबर कैसा होगा रैशनल,
हर एक, अभी आपने देखा बड़ा बॉक्स क्या था, रैशनल, उसके अंदर क्या थे, इंटीजर्स, इंटीजर्स में होल, होल के अंदर नेचुरल, तो सारे इंटीजर्स रैशनल्स हैं, सारे के सारे, सारे के सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल्स हैं, सारे के सारे होल नंबर भी क्या हैं, रैशनल्स हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम उनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ हियर कम टू द नेक्स्ट रैशनल नंबर। अभी हमने सीखा 1/6, मैम 1/6 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.16666, तो कौन रिपीट हो रहा है, 6666, ये रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा दो बेटा। 7/12 को सॉल्व करो, 0.583333, बार बार जा रहा है, तो कौन बार बार आ रहा है, 3 बार बार आ रहा है, तो 3 के ऊपर ही बार लगाओ, ये 3 लिखा और उसके ऊपर क्या लगा दिया, बार। 9/11 0.8181, कौन बार बार आ रहा है, 81 बार बार आ रहा है, 81, तो अगर 81 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार, राइट। नेक्स्ट इज हियर रैशनल नंबर टू द डेसिमल। हमने कहा अगर जो भी नंबर जिसके फ्रैक्शन में यहां पर डिवाइड करके क्या आ रहा है, 0, तो ये हमारा रैशनल नंबर। अब समझ लेते हैं, देखो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे नंबर टर्मिनेट हो जाएं, पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं, वो ज़्यादा आपको क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। अब देखो हमने ये तो समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, रिपीटिंग कौन से होते हैं और नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं, है ना। अब क्लियर करो, जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होगा जहां पर रिमाइंडर 0 आ गया उसमें कुछ सोचना ही नहीं है बेटा, दैट इज रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। मैम लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए तो बेटा देखो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग 0.33 बार बार आ रहा था ना, वो जो चल रहे थे वो बार बार आ रहे थे, वो नंबर रैशनल्स में जाएंगे, किस में जाएंगे, रैशनल्स में। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो किस में चले गए, इरेशनल में। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखते हैं। कैसे याद रखना है, देखो हमने कहा इरेशनल, क्या कहा, इरेशनल। इरेशनल होता है नॉट रैशनल, रैशनल ना हो। नॉट रैशनल का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन से याद रखना है ना, नॉट याद रखना है, मैम टर्मिनेट नहीं हो रहा, नहीं वाले। एंड नॉट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। तो जहां नहीं हो वहीं पर ही नहीं आएगा। नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, तो नॉट रैशनल। याद हो गया, बिल्कुल। बाकी सारे केस किसके रहेंगे, रैशनल्स के रहेंगे, ठीक है। सो हियर लेट्स कम टू दिस। अब देख लेते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स को। यहां पर हमने कहा कि हमारे जो नंबर होंगे, ये नंबर, ये देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, टर्मिनेट हो गया मैम, रैशनल। ये देखो 5/13 को जब हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो 8 आ रहा है ना। ये देखो 0 पॉइंट, कैन यू सी दिस, 0 पॉइंट, जस्ट अ मिनट, आई एम पुटिंग हाइलाइटर हियर, लेजर पॉइंट, ओके। ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा 0 पॉइंट, ये हमारा आ रहा है 38461.5, ये देखो ये रहा, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व कर दिया, अब सॉल्व करा तो 384 दोबारा आ गया है, तो 384 मैम दोबारा डिवाइड करेंगे दोबारा आ जाएगा। तो कितने डिजिट रिपीट हो गए, अब बताओ जरा कितने डिजिट रिपीट हो गए, 0.384615। इसके बाद दोबारा 384 आ रहा है, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। रिपीट आओगे ना, नॉट तो नहीं आया ना, तो इट मीन्स क्या आ गया, रैशनल नंबर। क्या बन गए, ये हमारे रैशनल नंबर। नेक्स्ट कम टू इट। सो हियर इफ यू टेक 0.3 टर्मिनेटिंग नंबर कैसे कह रहे हैं हम, दे आर कैसे नंबर थे, रैशनल्स। कैसे होंगे ये हमारे रैशनल्स। इफ यू आर टेकिंग 0.23 बार,
दोबारा गया, नॉन टर्मिनेटिंग है बट कैसा है, रिपीटिंग, कैसा है, रिपीटिंग, तो किस में चला गया, रैशनल्स में। अब बात करते हैं इरेशनल की। अब मेन जो फोकस रहेगा 10th क्लास में वो इसी पे रहेगा, इस चीज के लिए, इस इरेशनलिटी के लिए हमने इतना सारा कुछ किया, ठीक है। तो टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। लेट्स डू इट। 0.57289345 अप टू सोन, ये ले लिया मैंने। अब आप देखो, नॉन टर्मिनेट है मैम, खत्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में कैन यू सी दिस, आप देख रहे हैं मैम रिपीट तो नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है, कैसा है बेटा, नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इस तरह का नंबर क्या बन गया, इरेशनल। क्या बन गया, इरेशनल। क्यों करवाया ये आपने क्वेश्चन, अभी बता देते हैं। हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या दैट इज √2। √2 को प्रूव कर दो इरेशनल है, तो मैम पहले पता होना चाहिए ना इरेशनल कौन से होते हैं। इरेशनल √2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 पॉइंट हमारे पास 414 आता है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे वैल्यूज आएंगी, और वो वैल्यू कैसी होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दैट्स वाई